हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पित विद द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप के पुशेस होते हैं, किस टाइप से आप पुश कर सकते हो अपनी स्क्वाड के साथ। और एक्चुअली दिस इज़ अ स्क्वाड टैक्टिक्स वीडियो, मतलब आपको पता लग जाएगा कि अपनी स्क्वाड के साथ आपको किसी अगर अलग स्क्वाड पे, आपकी वर्सेस स्क्वाड पे पुश करना है तो किस तरह से किया जाता है और कौन कौन से वेज होते हैं। तो जो भी वेज आज मेरे पास है मैं सभी पे बातें करूँगा। अगर और कुछ डिफरेंट वेज आते हैं तो मैं उनके बारे में आपको अलग वीडियो बताऊँगा। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के लाइक्स का टारगेट रख लेते हैं 5000 लाइक। जो भी वीडियो देख रहा है फटाफट से लाइक कर दो ताकि 5000 लाइक्स फटाफट कंप्लीट हो जाए और उसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। ओके गाइज, पुश नंबर 1 विच इज़ डायरेक्ट पुश। इसको आप बोल सकते हो गलत पुश। मतलब अगर आपको किसी बंदे की लोकेशन नहीं पता और ये नहीं पता कि बंदा कहाँ है और अगर आप डायरेक्ट पुश कर रहे हो ना, तो आप अपनी स्क्वाड पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, अपनी स्क्वाड पे भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो और तभी आप पुश करो डायरेक्ट पुश। बिकॉज अगर आपको किसी बंदे का पता ही नहीं है और आप किसी ऐसे घर में पुश कर रहे हो जहाँ से कोई भी कभी भी पॉपअप हो सकता है, तो वो होता है डायरेक्ट पुश और उसको अंधा पुश बोल सकते हो। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है कभी भी, मैं आपको बता दूँ। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, उनको एक भी बंदे की लोकेशन नहीं पता होती और वो बस किल्स के चक्कर में डायरेक्ट जाते हैं। और वैसे हम कभी कभी करते हैं जो कि गलत पुश होता है, बट हमारी स्क्वाड पे कॉन्फिडेंस रहता है हमें। और सामने वाले बंदों का जब पता लग जाता है ना कि वो बंदे इतने प्रो नहीं है कि हम उन पे डायरेक्ट पुश ना कर पाएँ, वो सिर्फ इतने ही प्रो हैं कि हम उन पे डायरेक्ट पुश कर सकते हैं, तभी हम स्क्वाड को लेके डायरेक्ट पुश करते हैं। तो डायरेक्ट पुश आपको नहीं करना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, और डायरेक्ट पुश जब भी करना चाहिए जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो। तो अभी ये थी गेम की स्टार्टिंग और हमने फिर भी डायरेक्ट पुश कर दिया। आप देख सकते हो बंदे 65 अलाइव है। तो डायरेक्ट पुश आपको कभी भी क्लासिक और कॉम्पिटिटिव दोनों में ही नहीं करना चाहिए, अनलेस यू डोंट हैव एनी अदर चांस। सेकेंड पुश इज़ स्लैम इन पुश। स्लैम इन कब किया जाता है, देखो मैं आपको बताता हूँ कंडीशंस। जब आप सामने वाले के 1 या 2 नॉक कर दो, ठीक है, या फिर आपने उनको इतना सफिशिएंटली डैमेज दिया हो कि आपको पता हो कि हाँ अभी उन्होंने हील नहीं किया होगा, हम अगर डायरेक्ट पुश करेंगे तो हम उनको 1-1 या 2-2 गोली में मार देंगे, ठीक है। तो 2 टाइप के स्लैम इन होते हैं। और अगर आपको स्लैम इन पुश करने के और भी वेज जानने हैं तो वो मैं पार्ट 2 में डालूंगा, बट स्टिल मैं अभी 2 वे बता रहा हूँ जो कि कन्फर्म वर्क करते हैं। आप सामने वाली टीम के 1 या 2 बंदे नॉक करो और कॉन्फिडेंटली उन पर स्लैम इन कर दो, या फिर आप उनको इतना डैमेज दो ताकि आप उन पे स्लैम इन कर सको और इजीली उनको ख़त्म कर सको। तो अब देखो सामने वाले टीम का हमने एक बंदा नॉक कर दिया। अब हमारे बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस था कि हमने सोचा कि एक और नॉक करना पड़ेगा तभी पुश करेंगे वरना रिवाइव हो जाएंगे। तो अब मेरे टीममेट ने एक और बंदा नॉक किया और हमने डायरेक्ट उन पर स्लैम इन कर दिया, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप एक नॉक करो तो इतना कम डिस्टेंस हो कि जब आप पुश करो ना तो वो रिवाइव ना हो, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो मेक श्योर कि आप 2 नॉक करो तभी पुश करो, क्योंकि जब तक आप उन पे पुश करोगे ना वो लोग रिवाइव हो जाएंगे और स्टैंड हो जाएंगे आपको दोबारा मारने के लिए। हालांकि उनकी वेस्ट और हेलमेट काफ़ी डैमेज हो जाता है, बट स्टिल आप वो रिवाइव बंदों से फाइट लेते टाइम मारे भी जा सकते हो। इसलिए स्लैमिंग करते टाइम मेक श्योर कि 1 या 2 नॉक करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नॉक थे और हमने डायरेक्ट पुश कर दिया। अब इनके 2 ही बंदे बचे थे, एक यहाँ पे सामने रिवाइव हो चुका था तो और एक राइट में पत्थर के पीछे बैठा था जिसने मेरे टीममेट को खा लिया, क्योंकि मेरा टीममेट आ रहा था ओपन से, तो वो उसकी गलती थी। तो यहाँ पे देखो स्लैम इन करने के बाद हमने इजीली पूरी स्क्वाड को फिनिश कर दिया। सो दिस इज़ पुश नंबर 3 और विच इज़ ऑल्सो अ स्लैम इन पुश। इसमें क्या होता है कि हम लोग सामने वाली टीम को इतना ज़्यादा डैमेज देते हैं कि हम कॉन्फिडेंटली उन पे पुश कर देते हैं। पिछली वाले पुश में क्या हुआ था कि हमने उनके 2 बंदे नॉक किए उसके बाद पुश किया था, बट स्टिल हम यहाँ पे नॉक नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इतना ज़्यादा डैमेज देंगे कि सामने वाली टीम 1-1, 2-2 गोली में ही डाउन हो जाए, ठीक है। अब देखो मैंने भी यहाँ पे काफ़ी डैमेज दिया सामने वाली टीम को और मेरे टीममेट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा उनको डैमेज दिया। मैंने एक्चुअली 1 या 2 बंदों को हेड पे भी मारा। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे स्लैम इन किया बिकॉज वी नो कि वो ऑलरेडी रश में होंगे, वो हील कर रहे होंगे, कवर ले रहे होंगे, और ये एफपीपी गेम प्ले था तो उनको पता भी नहीं लगेगा कि हम कब आ गए, ठीक है। टीपीपी में तो वो टीपीपी लेके हमको मार सकते थे, बट अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे स्लैम इन किया हम लोगों ने, वो बंदे 1-1 या 2-2 गोली के थे। लेफ्ट वाले बंदे को मैंने यहाँ पे डाउन किया और राइट में मेरे टीममेट्स ने पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पे ख़त्म कर दी, बिकॉज ये लोग अभी हील ही कर रहे थे यहाँ पे ओपन में खड़े होके। तो स्लैम इन करने के 2 तरीके आप जान चुके हो। पहला तरीका, सामने वाली टीम के बंदे नॉक करो। अगर कम डिस्टेंस है तो आप एक बंदा नॉक करके पुश कर सकते हो। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो यू हैव टू नॉक 2 पीपल एटलीस्ट। मेक श्योर कि आप 2 पीपल यानी 2 बंदों को नॉक करो ताकि पुश करते टाइम वो दोनों जल्दी से रिवाइव ना हो पाए, ठीक है। तो और दूसरा तरीका ये है कि आप सामने वाली टीम को इतना ज़्यादा डैमेज दो कि जब आप पुश करो तो वो ईजिली कन्फर्म या नॉक हो जाए, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ओके, पुश नंबर 4 विच इज़ अ न्यू एंगल पुश। आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। मैं बोलता हूँ न्यू एंगल पुश। मतलब इसमें क्या करना होता है, एक्चुअली लोगों को पता नहीं है कि फ्लैंक करना और एंगल बनाने में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर आपने अपने टीममेट को बोला कि यार ठीक है कोई नया एंगल बना के उसको नॉकआउट कर, तो वो बंदा पूरा फ्लैंक कर जाता है, ठीक है। और एंगल मिलता है या नहीं मिलता वो पता नहीं, बट वो आपसे 100 मीटर दूर जाके फ्लैंक कर देता है और वो नॉक हो जाता है, जिसको आप इजीली रिवाइव भी नहीं कर पाते, और बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो मैं आपको इन दोनों पुशेज़ में, इसके बाद वाले और इसमें बताने वाला हूँ कि एंगल कैसे बनाते हैं, ठीक है, और प्रॉपरली फ्लैंक किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग आ चुके थे इस वाले हाउस में, ठीक है। अब इसके आगे वाला हाउस था, बंदा उसमें भाग चुका था ऊपर से कूद के। अब हम लोगों को एंगल नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो फ्लैंक तो उसको बोलते हैं कि भाई आपका जो बंदा है वो बहुत दूर चला जाए और उसके बाद वो एक एंगल ढूंढ रहा है, तो वो मैटर नहीं करता। वो जब मैटर करता है जब हाँ आप ओपन में हो, रिज टू रिज फाइट ले रहे हो, आप कहीं से फ्लैंक करके उन बंदों के पीछे से आगे उनको मार देते हो, तो वो होता है फ्लैंक, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ पे नया एंगल बनाने की। इसमें क्या होता है कि आप अपनी स्क्वाड को एक पुश देते हो। अगर आप अपनी स्क्वाड के लिए सामने वाली टीम का एक बंदा नॉक कर देते हो, तो आपकी स्क्वाड में एक एड्रेनलिन रश आ जाता है, वो डायरेक्टली सामने वाली स्क्वाड पे स्लैम इन कर सकती है, ठीक है। बट आपको एंगल बनाने की ज़रूरत है। तो अब मैंने मेरे टीममेट्स को बोला कि मैं राइट में जो ये होता है स्टेडियम होता है, इसको स्टेडियम बोलते हैं, इसमें जाता हूँ। यहाँ से मैं एक नया एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज सामने वाले जो बंदे हैं ना वो कहीं ना कहीं खिड़की पे मेरे को दिख सकते थे, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ स्टेडियम में, स्टेडियम के फ्लोर पे, ठीक है, और सामने मेरे को बंदा दिख जाता है, ठीक है। प्रॉपरली आपको भी दिख रहा है यहाँ पे सामने बंदा, और मेरे को भी दिख जाएगा। देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। अब सामने मेरे को बंदा दिख रहा है, बट मैं उसको नॉक नहीं करता। पहले मैं पूछता हूँ क्या मैं इसको नॉक करूँ, तुम लोग रेडी हो? तो वो बोलते हैं कि हाँ हम लोग रेडी हैं, तो नॉक कर, ठीक है। तब मैं इस बंदे को सामने इजी नॉक देता हूँ और वो लोग डायरेक्ट स्लैम इन कर देते हैं, बिकॉज पहले आप अपनी स्क्वाड को पूछे बिना अगर किसी को नॉक करते हो या वो सारी चीज़ें करते हो ना, तो आपकी स्क्वाड अगर रेडी नहीं है ना, तो आपकी स्क्वाड किसी भी वजह से डेड भी हो सकती है या फिर आपका नॉक वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ही देखो मैंने पूछा कि मैं नॉक करूँ सामने वाले बंदे को, तो इन्होंने बोला यस नॉक करो, और जैसे ही मैंने नॉक किया, देखो अब मेरी पूरी स्क्वाड ने उन पर पुश कर दिया और सारे के सारे बंदे हम लोग खा गए। अब उनका एक बंदा था, वो बेचारा वहाँ से भाग चुका था, इसलिए लास्ट वाले बंदे को हम लोग नहीं मार पाए, बट स्टिल जो उनके 3 बंदे थे वो हम लोगों ने मार दिए। दिस इज़ पुश नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप लोग, अगर आप लोग पे कोई रश करता है, ठीक है, गाड़ी लेके, आप लोग एक पूरे एरिया में आप लोग कवर करके बैठे हो। अब जो भी गाड़ी लेके रश करेगा ना आप पे, वो क्या करेगा, जैसी गाड़ी ठोकेगा किसी एक घर पे, अगर वो लोग 4 बंदे हैं तो वो चारों के चारों बंदे एक ही घर में घुस जाते हैं, ठीक है। मान लो आपने किसी पे रश किया, तो आप 4 बंदे हो, तो आप चारों के चारों क्या करते हो, एक ही घर में घुस जाते हो। सेम सिचुएशन सामने वाले के साथ होती है। अब देखो सामने से गाड़ी आई, उन्होंने क्या किया, गाड़ी को ठोका घर पे, और वो सारे के सारे घर पे ही घुस गए, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास बेनिफिट होता है, आप जितना जल्दी फ्लैंक करो, जितना जल्दी उनको पूरा घेर लो ना, उतना जल्दी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने उनके एक बंदे को नॉक किया जो कि पीक दे रहा था, और मैंने प्री फायर में उसको नॉक किया, ठीक है। और मैंने फटाफट से लेफ़्ट फ्लैंक कर दिया, ताकि वो लोग तो बेचारे एक घर में हैं, उनको पता भी नहीं है कि हम लोग कहाँ कहाँ हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है एक, कि अगर कोई पुश करे ना, तो एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल आप सभी के सभी फ्लैंक कर दो, और जितना ज़्यादा फ्लैंक हो सकता है ना उतना ज़्यादा कर दो, ताकि आप उन सारे बंदों को टेक डाउन कर पाओ, क्योंकि वो सारे एक ही घर में हैं, उनको आपकी पोजीशन नहीं पता लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन सामने वाले घर वालों को मेरी पोजीशन पता होती है, ठीक है, बट मेरे टीममेट्स की पोजीशन पता नहीं होती, बिकॉज मेरे टीममेट होते हैं राइट साइड पे, और मैं ऑलवेज मतलब ज़्यादातर फ्लैंक करता रहता हूँ और नया एंगल बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एंगल बना लिया था, ठीक है। अब मैंने उनका एक बंदा नॉक किया, अब बचे 2 बंदे, ठीक है। अब मैं ऊपर एक नेट डालता हूँ और मैं मेरे टीममेट्स को बोलता हूँ प्लीज़ डोंट पुश डायरेक्टली। अब फिर भी मेरा जो टीममेट है नंबर 4, वो वहाँ पे ऊपर चला जाता है सीढ़ियों के पास, बट वो पुश नहीं करता है और मेरा नेड सीढ़ियों पे जाके गिरता है, तो वो खुद नॉकआउट हो जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कि कोई निकले, बट कोई निकलता नहीं है, तो मैं एक और नेड करता हूँ। देखो ऐसी कंडीशन में जब कोई बंदे ऊपर कैंप कर रहे हो या फिर आपके लिए धाक लगा के बैठे हो ना, तो आप में से किसी को भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये एक रिस्की मामला होता है। और मैंने यहाँ पे एक नेड किया और ये दोनों के दोनों डेड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बंदे थे ये सारे के सारे मर गए और इजी किल्स निकाले हमने यहाँ पे। तो जब कोई ऊपर की साइड हो या फिर जब कोई फ्लैंक, मतलब जब कोई प्रॉपर पोजीशन लेके बैठा हो ना, तो उस पर आंखें बंद करके पुश नहीं करना चाहिए। जितने ज़्यादा नेड्स कर सको उतने ज़्यादा नेड करो और सामने वाली स्क्वाड को डरा दो और डैमेज कर दो, ठीक है। तो आप इजीली उनको मार पाओगे।
ओके गाइज, दिस इज़ वेट एंड पुश। ठीक है, अब देखो सामने वाले घर में मेरे को बंदे क्लियर नज़र आ रहे थे कि वो लोग सामने वाले घर में इधर उधर घूम रहे हैं, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं पूरा प्रॉपर बैठा रहा और आप बोल सकते हो कि मैं कैंप कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, ताकि वो लोग कुछ गलती करें और मैं उनके बंदों को नॉक कर सकूँ। अब देखो मैं बार बार लेफ्ट भी देख रहा था कि मेरे खुद के टीममेट्स हैं जो मुझसे कितना दूर हैं। एक्चुअली 100 200 मीटर दूर थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वेट करता हूँ, उनको क्लोज आने देता हूँ और फिर इन बंदों को नॉक करके हम लोग सब साथ में पुश करेंगे। तो देखो अब ये लोग भी जाते हैं जोन में। अब मेरे को नीचे की साइड बंदे भागते हुए दिखाई देते हैं, तो जैसे ही दो लोग एक साथ नीचे की साइड निकलते हैं ना, मैं उन दोनों को नॉक कर दूंगा, बिकॉज मैं प्रॉपर वेट कर रहा था कि वो कुछ गलती करें। अब देखो वो लोग ओपन में से लेफ्ट से भागेंगे जोन में जाने के लिए। अब मेरे को जोन का डैमेज तो हो रहा है, बट मेरे को उस चीज़ की टेंशन नहीं है। ठीक है, अब नीचे देखो मैंने प्रॉपर एंगल बनाया कि वो लोग नीचे की साइड से भाग रहे हैं और मैंने उनका एक बंदा नॉक किया और सेम स्प्रे में मैंने दूसरा बंदा भी नॉक कर दिया। यहाँ पे 2 बंदे नॉक हो गए। अब फिर से देखो मेरे टीममेट्स मेरे क्लोज आ गए थे और हम लोगों ने सीधा डायरेक्ट पुश कर दिया। तो मैंने इतना ज़्यादा वेट किया, ये मैंने आपको क्लिप काट के दिखाई हुई है। मैंने लगभग 2 मिनट यहाँ पे वेट किया होगा कि वो लोग कब बाहर निकलेंगे, और इसको आप कैंप भी बोल सकते हो, बट कई बार ऐसी सिचुएशंस में कैंप करना पड़ता है। ठीक है, और हम लोगों ने ईजिली इनका पूरा का पूरा स्क्वाड वाइप कर दिया। ओके गाइज, दिस इज पुश नंबर 7 विच इज़ फ्लैंक पुश। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपके सारे के सारे टीममेट्स देखो आपसे कम से कम 100 मीटर दूर है लेफ्ट में। ठीक है, और आप हो अकेले राइट में, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्लैंक। पिछले क्लिप नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि फ्लैंक नहीं होता है, एक्चुअली एंगल बनाना और फ्लैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये देखो यहाँ पे मैं कोई एंगल नहीं बना रहा हूँ, ये लोग बेचारे रिज पे खेल रहे हैं और मैं पूरा का पूरा प्रॉपर राइट से जाता हूँ इन पे फ्लैंक करके, और इनका जो लास्ट बंदा रिवाइव हो रहा होता है इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लैंक पुश। अब फ्लैंक हमेशा करने पे फ़ायदा ये होता है कि आपको किल्स मिल जाते हैं। ठीक है, और आपके स्क्वाड को एक टाइम मिल जाता है पुश करने का। बट नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आप गलती से भी नॉक हो गए, फॉर सम रीज़न, किसी भी रीज़न से आप नॉक हो गए ना, तो आपको रिवाइव नहीं मिलता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिवाइव नहीं मिलता अनटिल आपकी पूरी की पूरी स्क्वाड सामने वाली स्क्वाड को ख़त्म कर दे और आपको आके रिवाइव दे दे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पीछे एक और स्क्वाड आ जाती है और मैं यहाँ पे चुपचाप पीछे की साइड आ जाता हूँ, बिकॉज अभी भी मैं उस पोजीशन पे रहूँगा ना तो 1v3 या 1v4 वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो फ्लैंक करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्क्वाड को एक फ़ायदा मिलता है कि आप सामने वाली स्क्वाड को डेड कर पाओ, आपकी स्क्वाड उस पर पुश कर पाए। दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर आप नॉक हो गए तो आपको रिवाइव नहीं मिलता। और तीसरा पॉइंट ये है कि फ्लैंकर को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब एक स्क्वाड डेड हो जाए तो एज सुन एज पॉसिबल अपने टीममेट्स के साथ में आ जाना चाहिए, ताकि और कोई स्क्वाड अगर रश करती है तो वो सारे एक साथ रहें। एटलीस्ट वो सारे एक साथ रहेंगे, आप लोग एक साथ रहोगे तो सामने वाली स्क्वाड को ईजिली आप नॉक फिनिश कर सकते हो। सो या गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ लाइक कर दो, और इसका पार्ट 2 चाहिए तो 5000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। ओनली 5000 लाइक्स कंप्लीट करवाने, और 5000 लाइक्स कंप्लीट होते ही, और अगर आप लोग कमेंट करते हो कि आपको पार्ट 2 चाहिए तो ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं डेफिनेटली पार्ट 2 भी इसका लेके आऊँगा, बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा इससे गेम सेंस इंप्रूव होगा और आपको पता लगेगा कि किस तरह से पुश करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट क्लिक ऑन लाइक बटन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब मी जस्ट क्लिक ऑन रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो फॉर मोर ऑसम वीडियोस। Thanks for watching guys. My name is Arpit. Till then, be safe from coronavirus, and I'm signing out. On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man, I really hate it.